देखिए कोई भी लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था लिक्विड एट रेस्ट। एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करो। अगर कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है और एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड का मतलब एक कंटेनर के अंदर इस तरह से क्लोज किया गया और यहाँ पर एक पिस्टन छोड़ देते हैं ओपनिंग। म्यूट करो बेटा। अब इस पिस्टन पे अगर हम कोई प्रेशर एक्सर्ट करें, इफ वी एक्सर्ट प्रेशर, और यहाँ से ओपन है और इसके अंदर लिक्विड, अगर किसी भी एनक्लोज्ड लिक्विड पर आप किसी भी पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ एक फोर्स लगाया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एवरीबॉडी नोज इट, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ तो ये प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पर, हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर, हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। कंडीशन क्या है? ग्रेविटी का इफेक्ट हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर इफेक्ट इग्नोर करेंगे तो प्रेशर, वीडियो रुक गया क्या? नो सर। ओके। प्रेशर exerted at every point on the liquid or even the walls of the container is equally in all direction provided no gravity effect is there। फिर से सुनो। अगर किसी एनक्लोज्ड लिक्विड में, एनक्लोज्ड का मतलब समझ में आ गया? हवा या बाहर का स्पेस का कोई कांटेक्ट नहीं होना। तो स्टेटमेंट को पहले आप लोग नोट करो, पेन डाउन करो। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट if gravity effect is ignored, इग्नोर कर रहे हैं हम उसको, ले नहीं रहे। इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज इग्नोर्ड एंड प्रेशर given at any point on the enclosed liquid, on the enclosed liquid at rest, मतलब लिक्विड रेस्ट पे था स्टार्टिंग में, उसके बाद तो देखो आपने उसको डिस्टर्ब किया। At any point on the enclosed liquid, then this pressure is equally transmitted in every point and in every direction. Then this pressure is equally transmitted at in every point, at every point, at every point, in every direction inside the container, inside the container। अगर किसी एनक्लोज्ड कंटेनर को किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर देते हो, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट। जैसे मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसमें मैंने 2 पिस्टन लगा दिए, एक दिस वन और एक
दिस। यहाँ यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है, ढक्कन, पिस्टन का मतलब ढक्कन लगा हुआ है यहाँ, एयर टाइट, ताकि हवा एंटर ना करे। और यहाँ पर भी एक पिस्टन है, जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इसका एरिया ए ले लो, और इस पिस्टन का एरिया फॉर एग्जांपल 10A ले लो। जैसे मैंने 10A ले ली, जैसे ही मैंने यहाँ F फोर्स लगाई, तो मैंने कितना प्रेशर लिक्विड पे लगा दिया, F/A। लिक्विड कंटेन इसमें कंटेनर में है, और ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, बीच में स्पेस भी नहीं होगा खाली, ध्यान रखना। एनक्लोज लिक्विड का मतलब खाली जगह नहीं होगी, पूरा भरा होगा पानी से या किसी लिक्विड से। तो जैसे मैंने फोर्स F लगाया, तो मैंने कितना प्रेशर दिया, P। वो प्रेशर इस पिस्टन पे भी आ गया, हर जगह पे आएगा, हर जगह पे आएगा। मैं जितनी मर्जी एरो लगा दूं, हर जगह पे आएगा। लेकिन मैं ऑब्जर्व कहाँ कर रहा हूँ अभी इसको, इस पिस्टन पे। तो इक्वल प्रेशर इस पिस्टन पे भी आएगा। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि इसका एरिया बड़ा था, तो जो फोर्स यहाँ पर लगेगी वो कितनी लगेगी, एरिया के अकॉर्डिंग। प्रेशर तो P आ गया, बट एरिया कितने, 10A। तो यहाँ पर लगने वाली फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े बाय यूजिंग पास्कल लॉ, तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज करूंगा। तो आई विल गेट F/A इज इक्वल टू F'/10A, विच मीन्स F' इक्वल टू 10F। F' इक्वल टू 10F। F' किसके इक्वल होगा, 10। तो हुआ ये कि हमने एक स्मॉल फोर्स को मल्टीप्लाई कर, हमने एक स्मॉल फोर्स को किसी दूसरी जगह पे मल्टीप्लाई कर लिया, 10 गुना बढ़ा दिया। जबकि हमने हो सकता है फोर्स 5 न्यूटन लगाई हो, बट इस पिस्टन पे आते आते वो फोर्स कितना न्यूटन होगी, 50 न्यूटन। बाय विच लॉ, तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पहले इसको समझो। वो ये कहता है कि एक तो लिक्विड आपके पास एनक्लोज्ड होना चाहिए, एनक्लोज कंटेनर पूरा भरा हो लिक्विड। और जिस भी किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो, तो वो प्रेशर हर तरफ, हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो, जिससे अगर मुझे यहाँ पर ज्यादा फोर्स चाहिए थी 50 न्यूटन की, और मेरे पास नहीं है इतनी फोर्स, तो मैं 5 न्यूटन की फोर्स से इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बाय यूजिंग पास्कल लॉ। पास्कल नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, यूनिट ऑफ प्रेशर है। एक्चुअली वो किसी साइंटिस्ट के नाम से ही है, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, पास्कल। और उसने फ्लूइड में बहुत सारा काम किया है इस साइंटिस्ट ने। तो दिस इज द पास्कल लॉ। व्हाट इज पास्कल लॉ? It states that when pressure is given at any point to the enclosed liquid, then it is equally transmitted at every point in every direction inside the container, चाहे वो walls हो, चाहे वो liquid ही हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये डायग्राम जरूर बनाया करें। ये कंटेनर है, इसमें मैं 4 डायरेक्शन में पिस्टन लगा देता हूँ। एक पिस्टन इधर, एक पिस्टन इधर, एक पिस्टन इधर, और एक पिस्टन ऊपर। इसका एरिया ए, लेट इसका एरिया 5A, इसका एरिया 20A, लेट इसका एरिया 30A। ऐसा हमें गिवन, और इसके अंदर लिक्विड
कंटेन्ड है, यहाँ पिस्टन है, हर जगह पे पिस्टन लगा दो। ये सारा एयर टाइट पिस्टन है। लाइट लाइट अपने आप ही है, ग्रेविटी का इफेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, तो वेट तो कंसिडर ही नहीं कर। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ F, तो ये 5 गुना एरिया है ना, इस पिस्टन पे 5F लगेगी। ये 30 गुना बड़ा एरिया है, तो इस पिस्टन पर 30F लगेगी, और इस पिस्टन पे आउटवर्ड डायरेक्शन में 20F लगेगी। आपने सिर्फ F फोर्स लगाई थी, और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स आपको मल्टीप्लाई होके मिल जाती है। दिस इज द एग्जांपल और एप्लीकेशन। लेट कि मुझे किसी जगह पर फोर्स चाहिए 1500 न्यूटन की, लेट इतनी मुझे फोर्स चाहिए, बट इतनी फोर्स 1500 न्यूटन की फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कितनी फोर्स लगाऊं, बोलो कितनी लगाऊं, 50। अगर मैं सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, तो वो फोर्स यहाँ जाकर कितनी हो जाएगी, 15, और इधर कितनी हो जाएगी वही फोर्स, 250 न्यूटन, और इधर कितनी हो जाएगी, 1000 न्यूटन। तो हर बार तो हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं होती, बट पास्कल लॉ की हेल्प से हम स्मॉल फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने यहाँ प्रेशर दिया था F/A, वही प्रेशर मेरा यहाँ पर आ गया F/30A, वही प्रेशर मेरा इधर आ गया F'/5A, वही प्रेशर मेरा यहाँ पर आ गया F'/20A। अपने आप ही आ गया ना इधर। तो पास्कल लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसकी डेली लाइफ में भी एप्लीकेशंस है जो आप देखते हो, आपने देखा हुआ है, बट आपको पता नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ देखा है आपने। अगर कहीं आप सर्विस स्टेशन पे गए हैं, मॉडर्न सर्विस स्टेशन, जहाँ पर गाड़ी को आप खड़ा करते हो ऐसे, इतनी हैवी व्हीकल को, तो इसका वेट तो बहुत ज्यादा लगेगा। एक बार समझो कंसेप्ट। इस गाड़ी को वॉश करवाना है, वॉश करवाने के लिए इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप गाड़ी को यहाँ खड़ा कर देते, वो नहीं, जहां पर आप जाके ग्राउंड पे खड़ा करते हो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करते हो, एक हल्का सा बंदा आता है जिसको वॉश करना है, वो साइड पे एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को नीचे की तरफ पुश करता है, और ये गाड़ी, वो इस हैंडल को, हल्का सा बंदा, बच्चा भी कर सकता है, जबकि गाड़ी का वेट कितना होगा, 300-400 किलो की तो होगी, 400 किलोग्राम की या उससे भी बड़ी ट्रक है, बस है, कुछ भी, एक हल्का सा बंदा आके फोन भी कर रहा है और एक हाथ से इस हैंडल को पुश कर रहा है, गाड़ी ऊपर जाना शुरू। अब गाड़ी को उठाने के लिए गाड़ी जितनी फोर्स तो चाहिए उसके वेट जितनी, इसके पास तो नहीं है। तो इसने क्या यूज किया, पास्कल लॉ। इस पूरे प्लेटफॉर्म के नीचे से एक पाइप जाती है जो अंडरग्राउंड है, वो पाइप, वो सिलेंडर जिसके पिस्टन के ऊपर आप गाड़ी को खड़ा करते हो, वो सिलेंडर जाकर इधर एक और सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, उसके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ कनेक्टेड है। ये आपको नहीं दिख रहा, ये अंडरग्राउंड, आपको एक दिख रहा है, और एक लीवर या हैंडल या पिस्टन जिसको दबाते हैं और ये गाड़ी हाइट पे चली जाती है। अब होगा क्या, इसका एरिया अगर ए होगा, हो सकता है इसका एरिया 1000 ए हो,
इसने आकर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, जो कि उसके पास थी, बस अपने हाथ से दबा दिया पिस्टन। वो 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ जाकर कितनी बन गई? वो बन गई 1000 इंटू 100 न्यूटन, बन गई ना 1 लाख न्यूटन। उठा दिया उसने गाड़ी, उड़ा दिया, उड़ा दिया या उठा दिया। तो ये किसके ऊपर बेस था? पास्कल लॉ पे। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम लिखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, जो कि सिलेबस का पार्ट है आपके। दैट इज योर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, it is the application of Pascal law. Hydraulic lift, it is the application of, लिखते जाओ, to the point, it is the application of which law? Pascal law. It is the application of Pascal law. अब इसमें क्या होता है? It consists of two cylinder. It consists of two cylinder of different area of cross section. It consists of two cylinder of different area of cross section. Both cylinder are connected by a pipe. एक पाइप से उसको कनेक्ट किया जाता है। This is cylinder A B के नाम दे देते हैं, and this one is cylinder B. Both cylinder are connected with a pipe या by a pipe. Airtight piston, airtight and weightless piston, airtight and weightless piston are fitted to the cylinders, fitted to the cylinder. Let small a letters, मैंने जो लिखा है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, दो अलग अलग एरिया ले लेते हैं। लेट स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of cylinder B and A respectively, of cylinder B and A respectively. Both cylinders are filled with incompressible liquid. Both cylinders are filled with incompressible liquid. आइडियल लिक्विड भी कह सकते हैं, लिक्विड। अब ये पिस्टन है, ये ढक्कन के ऊपर एक मैं वो लीवर सा लगा देता हूँ। और जिस बॉडी को उठाना है, हैवी बॉडी को, उसको कौन से पिस्टन पे रखोगे? बड़े सिलेंडर के या छोटे? जिस बॉडी को आपने लिफ्ट करना है, और किसको पुश करोगे? छोटे सिलेंडर को स्मॉल फोर्स से, और बड़े सिलेंडर पे जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी? लेट कैपिटल एफ ले लेता हूँ एक बार, लिखो बॉडी which is to be lifted up, which is to be lifted up, should placed on the piston of cylinder A. A.
यहाँ पर ए का एरिया स्मॉल ए से बड़ा, वो यहीं लिख दो आप, मच मच ग्रेटर देन a body which is to be lifted up should placed on the piston of bigger cylinder या larger cylinder A. Let small f be the force applied on the piston of cylinder B. तो कितना प्रेशर आपने यहाँ पर दिया? प्रेशर गिवन टू द पिस्टन, वो कितना होगा? P इज इक्वल टू F बाय A. P इज इक्वल टू F बाय A. अब ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा दूसरे पिस्टन पे बाय पास्कल लॉ. This pressure is equally transmitted to the piston of cylinder A. यही वाला प्रेशर हर जगह पे जाएगा, तो यहाँ पर भी आएगा. तो कितनी फोर्स लगाएंगे? लेट कैपिटल F बी द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on the piston. Amount of the force exerted on the piston. तो इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ लिख लो. तो प्रेशर इज इक्वल टू बनेगा F बाय A. प्रेशर इज इक्वल टू क्या बनेगा? F बाय, प्रेशर तो सेम है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we get? F by A, स्मॉल f by स्मॉल a. तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जो फोर्स आपके पास आई वो किसके इक्वल आई. यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा. वो आई स्मॉल f इंटू कैपिटल एरिया A by small. As A is much greater than small a, so force is also much greater than small a. Hence force is multiplied. तो ये आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ऐसे काम करती है. हाइड्रोलिक जैक तो आपने बहुत देखा होगा. जब आप गाड़ी का टायर चेंज करवाते हो तो वो एक जैक लेके आता है, हाथ से हिलाता है तो गाड़ी उठ जाती है. उसको हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं. वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट कंसेप्ट यही है. पास कर लो. हाँ, उठाने के लिए. तो जब उस जैक को आप रखते हो तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा ऐसा बड़ा सारा सिलेंडर है और एक लीवर से वो इसको हिलाता है. इस पिस्टन ये कम एरिया है, तो यहाँ पर वो टायर जिसको उठाना है गाड़ी, इधर से फोर्स लगता है. हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, ये सब किसकी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ. एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो आप. कभी चलती हुई बस को सामने से रोका है फोर्स से, आगे लेट के नहीं, आगे लेट के नहीं, फोर्स से सीटी मार के. इतनी हैवी बस
जिसमें पैसेंजर से भरी हुई बस है ये और अच्छी स्पीड पे चल रही है और हमें ये कहा जाए कि बाहर से सामने से इसको रोको, तो इम्पॉसिबल है। 10 लोग, 20 लोग, 50 भी इम्पॉसिबल है। और अंदर बैठा एक 40 किलोग्राम का ड्राइवर हल्का सा पैर दबाता है और बस रुक, है ना बात। उसने एक लीवर को पुश करना है, उसके लिए जोर भी नहीं लगता ज्यादा, बात भी कर रहा है, एकदम से लीवर पे पैर दबाया और ये बस जिसको रोकने के लिए 100 पीपल भी कम पड़े और पूरे जोर से पीछे से भी कोई रोक रहा है, इधर से भी नहीं रुक रही, उसको एक बंदा अपने लेग से एक पैडल को पुश करता है और वो इतनी बड़ी गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि ये भी पास्कल लॉ पे काम करता है। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। फ्रिक्शन तो काम करेगी, लेकिन फ्रिक्शन फ्रिक्शन को भी लगाने के लिए अब एक टायर को रोकना है, इतना स्पीड से चल रहा है टायर, इसको रोकने के लिए आपके पास ब्रेक शू लगे हुए हैं, बट वो ब्रेक शू से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उसके लिए आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू आर पे डिपेंड करता है। आर इज द नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगा? जितनी फोर्स से आप इसको पुश करोगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तभी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए बाहर से फोर्स बढ़ानी पड़ेगी और वो काम करेगा पास्कल। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हेडिंग बनाओ, हाइड्रोलिक ब्रेक। इसका कंसेप्ट सिर्फ समझाऊंगा मैं आपको, आप बुक से अपने नोट्स बनाना, इसके डायग्राम और नोट्स टू द पॉइंट बना लो। अभी कंसेप्ट एक ही है, सबके लिए सेम चीज, हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक की स्पेलिंग क्या होती है? BRA। ओके, इसमें क्या होगा, एक व्हील बनाता हूं मैं, एक व्हील, दूसरे व्हील में भी सेम ही होगा, तो आप एक व्हील बनाओ मेरे साथ, जिसको मुझे रोकना है। ये वो व्हील है जो हाई स्पीड से चल रहा है, इसको हम कैसे रोकेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ, और वो पिस्टन एक मेटल के लीवर के थ्रू एक पैडल के साथ अटैच, ड्राइवर इसको पुश करेगा, ड्राइवर इसको पुश करेगा। यहाँ थोड़ा सा एक सिलेंड्रिकल शेप सी बना, उसके साथ ये पाइप कनेक्ट कर, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। इसका नाम क्या होगा? मास्टर सिलेंडर। यहाँ जो पिस्टन है वो पिस्टन एक लीवर के थ्रू, मेटल का होगा लीवर, उसके थ्रू एक पैडल के साथ अटैच्ड है, जिसको पुश करना होता है। एग्जाम में आएगा तो इसी को लैंग्वेज देनी है आपको, टू द पॉइंट, 2-3 नंबर का ही आएगा ही। इधर से जो मैंने पाइप में कट छोड़ा है, यहाँ से एक पाइप को अंदर ले जाओ, इधर व्हील के अंदर, और दूसरा सेकंड व्हील में जा रहा है, तो सेकंड व्हील हम नहीं बना रहे। सेकंड व्हील, ब्रेक दोनों व्हील पे लगती है ना, फ्रंट पे,
पिछले वाले टायर तो अपने आप ही रुक जाते हैं, फॉलो कर रहे थे। अब ये जो पाइप अंदर गई, अंदर ये एक और सिलेंडर होगा जिसको व्हील सिलेंडर बोलते हैं। व्हील सिलेंडर, इसके दो पिस्टन होंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ। पिस्टन को मैं डार्क कर रहा हूँ। तो इन सब के अंदर आपने एनक्लोज लिक्विड ले लिया, जनरल लैंग्वेज में ब्रेक ऑयल बोल देते हैं। कई बार ब्रेक प्रॉपरली काम नहीं करती तो ब्रेक ऑयल चेंज करवाना गाड़ियों का। कार में भी ब्रेक ऑयल ही होता है। ब्रेक ऑयल एक ऐसा लिक्विड होगा जो आइडियल सा लिक्विड होगा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हम इसमें लेते हैं। 100% तो इनकम्प्रेसिबल कोई लिक्विड नहीं है, बट क्लोज टू दैट हम उसको यहाँ लेते हैं। ये जो बीच में मैंने सिलेंडर बनाया, इसको बोलते हैं व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर। जैसे ही हम इस पैडल को पुश करेंगे, कंसेप्ट वही है सारा। इस पैडल को पुश करेंगे तो जो प्रेशर हमने ट्रांसमिट किया, वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर इन दोनों पिस्टन के ऊपर आएगा। और ये दोनों पिस्टन की क्या कोशिश होगी? बाहर की तरफ जाने की होगी ना। जब आपने यहाँ फोर्स लगाई तो सारा लिक्विड मूव किया, उसने इन दोनों पिस्टन पे फोर्स लगाई, ये पिस्टन किधर जाएंगे? बाहर की तरफ। अब जब ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएंगे तो इन पिस्टन के साथ आप कनेक्ट कर दो जैसे मेटल के, बना दूं पहले में, जो कि इन पिस्टन के साथ ही कनेक्टेड है। बुक में डायग्राम थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। जैसे ही पिस्टन बाहर जाएंगे, ये जो मेटल की आर्क मैंने बनाई है, ये भी बाहर की तरफ जाएंगी। इनके ऊपर लगे होते हैं फ्रिक्शनल लेदर शू। फ्रिक्शनल जो रबड़ लगी होती है, वो रबड़ जब अंदर से व्हील को टच करेगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी, और उस फ्रिक्शन से वो रुके। रुका तो वो फ्रिक्शन से है, लेकिन ये जो लेदर के मैंने कट्स बनाए हैं, ये जब अंदर से व्हील को जोर से टच करेंगे, जितनी ज्यादा फोर्स से टच करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, और नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स पे डिपेंड करेगा। ये फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन आएगी। ये फोर्स कहाँ से ज्यादा होगी? पास्कल लॉ से। आपने स्मॉल फोर्स लगाई, वो स्मॉल फोर्स, ये एरिया बड़ा है पिस्टन का, वो स्मॉल फोर्स से ये वाली फोर्स बढ़ गई। इस फोर्स से क्या हुआ? पिस्टन बाहर निकले। बाहर निकले तो उनके साथ जो आर्क लगी हुई है मेटल की, और उनके ऊपर जो लेदर के या जो रबड़ के शूज बने हुए हैं, जो कट्स बने हुए हैं, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, वो अंदर से व्हील को टच करेंगे और व्हील रुक जाए। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। आपने इसको सेल्फ बुक से प्रिपेयर करना है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। लिखना यही है कि व्हेन a driver or any person push the brake pedal, then lever attached to the pedal move the piston inward inside the master cylinder. That is, pressure is exerted, which is equally transmitted to every point inside the wheel cylinder, where there are two pistons which move outward in both directions, which are further connected to the levers, arcs, and brake shoe leather. ब्रेक लेदर शूज ऐसे ही बोल देते हैं उसको, उससे कनेक्टेड है, विच टच द मूविंग व्हील फ्रॉम इनसाइड प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ फ्रिक्शन, एज ए रिजल्ट इट स्टॉप। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक। दोनों ही केस में अगर ये वाली फोर्स कैलकुलेट करनी हो न्यूमेरिकली, तो आपको ये वाला एरिया पता होगा। फॉर्मूला वही है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया।
ये फ़ोर्स इधर आते-आते कितनी बन जाएगी? F बाय एरिया। तो ये वाली फ़ोर्स कितनी बनेगी? A बाय स्मॉल। सो एक छोटा-सा आर्टिकल था जिसकी 2 एप्लीकेशन है सिलेबस में, दोनों मैंने आपको बता दी। एक इसके बाद एक्सरसाइज़ होगी पास्कल लॉ के बाद, वो आज आपने ट्राई करनी है। पेज नंबर खुद देख लेना। पास्कल लॉ के बाद वाली एक्सरसाइज़ आप कल करके आओगे, उसके आप न्यूमेरिकल ट्राई करें, ठीक है? ओके।